सो हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर। तो आज का विषय कोड है 111 का। हम कुल 80 प्रश्न आप लोग का सॉल्व करवाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के इस सेशन में जुड़ जाइए। तो आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस से रिलेटेड, जो कि 80 प्रश्न को इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, यानी कि VVI नोट कर लीजिए सब। VVI ठीक है, तो VVI क्वेश्चन इस क्लास में होने वाली है, जो कि आप लोग की परीक्षा में हूबहू पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हम नीचे देख लेते हैं। नीचे कुछ नोट दिया हुआ है, नीचे आ जाते हैं। तो इस सेशन में जो नहीं जुड़े हैं सबको जोड़ लीजिए, और जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं या अगले बार भी देने वाले हैं, ठीक है, तो इससे जुड़ जाइए, एक क्लास में जुड़ जाइए। यहाँ लिखा हुआ है कुछ संख्या 1 से 80 तक के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन जो है 4 रहेगा। ठीक है, जिनमें से कहीं एक ही सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, यानी कि 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से कोई एक ही सही रहेगा, जो कि आपको OMR में भरना है गोला टाइप करके। ठीक है, यानी कि उसमें आपको भरना है कितना, 40 प्रश्न के ही जवाब देना है आपको, सबका नहीं देना है। ठीक है, यानी कि 80 में से 40 को ही जवाब देना है। तो देख लेते हैं इसका प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा, तो पहला प्रश्न है इसका, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं, यानी कि दूसरा गतिविधि में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिर्माण, यानी कि निर्माण कार्य और बिजली उत्पादन, यानी कि ये सभी जो क्या है द्वितीय गतिविधि में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, आप लोग भी जवाब देते रहिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में है, भारत के कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। ठीक है, यानी कि भारत के कार्यशील जनसंख्या, यानी कि कार्य करने की जनसंख्या किस पर आजीविका के लिए निर्भर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न है, ब्रुनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतत विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतत विकास। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएंगे। तो इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न रहेगा, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। क्या होगा, नीति आयोग, इसका राइट आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि ग्रामीण जनता, नगरीय जनता और किसान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नोट करते चलिए, अब कॉपी कलम लेके आप लोग बैठ जाइए एक जगह, जिसमें कि इसमें VVI प्रश्न आप लोग को सब दिखाए जा रहे हैं, इसको नोट करते चलिए। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, यानी कि आप लोग बताना है इनमें से कौन कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग और खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि इनमें ये सभी जो है कृषि पर आधारित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसका देख लेते हैं।
सातवां प्रश्न देख लेते हैं। प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? यानी कि ये प्रश्न में आपको बताना है कि कौन प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, किसे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोग व्यय और विनियोग व्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों क्या है, सही है। तो चलिए इसका आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न होगा, आठवां प्रश्न है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? किसे नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल की कीमत को क्या करते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में शामिल नहीं करते हैं, कच्चे माल की कीमत को। तो चलिए इसका नौवां प्रश्न देख लेते हैं। नौवां प्रश्न रहेगा, नौवां प्रश्न है इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो 9 का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ये जो है एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तो चलिए इसका 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न रहेगा, 10वां प्रश्न है सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। ठीक है, क्या आप लोग का अभी तक कितना सही हुआ, कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका हम 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न रहेगा, 11वां प्रश्न है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, रैगनर नकर्स। क्या होगा, रैगनर नकर्स। तो चलिए इसका 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न रहेगा, आप लोग को ये सवाल कैसा लग रहा है, कमेंट कीजिए और इस सेशन में जल्द से जल्द जुड़ जाए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो इसका 12वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस संसाधन का परिश्रमिक ब्याज है? आपको बताना है इनमें से, यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से आपको बताना है कि कौन एक परिश्रमिक ब्याज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि पूंजी जो इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसका प्रश्न, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न होगा। 13वां प्रश्न है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? यानी कि आपको बताना है केंद्रीय सहकारी बैंक जो है किस स्तर पर कार्य करता है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जिला स्तर पर काम करता है, यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंक जो है एक जिला स्तर पर कार्य करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहेगा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न कह रहा है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? इनमें से आपको बताना है कि भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। क्या 1995? डेट पूछेंगे तो 1 जनवरी 1995 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहेगा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो आपको बताना है कितने दिन में अपील कर सकता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 दिनों के अंदर जो है उसे यानी कि उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, तो इसका 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न होगा, 16वां प्रश्न है मेजनी का संबंध किस दल से था? यानी कि आपको बताना है मेजनी का संबंध जो है किस दल से था, यानी किस सेना से था, किस दल से था। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बोनरी के दल से था। संबंध जो है मेजनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बोनरी से। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। कॉल्सवाद आदेश किसने जारी किया? यानी कि आपको बताना है इनमें से बताना है कि कॉल्सवाद आदेश किसने जारी किया। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। 17 का राइट आंसर क्या होगा,
तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनीव, यानी कि मेटरनीरव है। ठीक है, मेटरनीरव जो है इसका कार्ल मार्क्स आदेश जारी किया था, कौन? मेटरनीरव। ठीक है, तो 18वां प्रश्न देख लेते हैं। इस क्लास का 18वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न है साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ स्थापित, यानी कहाँ अपनाया गया था साम्यवादी शासन। तो 18 का क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है राइट आंसर है रूस में साम्यवादी शासन पहली बार यहीं लागू किया गया था। कहाँ अपनाया गया था? कहाँ? रूस में अपनाया गया था। ठीक है, पहली बार साम्यवादी शासन अपनाया गया था कहाँ? रूस में। तो चलिए इसका 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो आपको बताना है रूस की मार्च क्रांति के बाद, ठीक है ना, किसके नेतृत्व में सरकार बनी वहाँ पे। ठीक है, तो 19 का क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरेंस्की की सरकार बनी थी वहाँ। क्या बनी थी? किसकी सरकार? तो केरेंस्की की सरकार बनी थी। कहाँ पे? रूस के मार्च क्रांति के बाद वहाँ पे किसकी सरकार बनी? तो केरेंस्की की। आई होप कि इसका आंसर आप लोग भी दे रहे होंगे। तो चलिए इसका 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न होगा 20वां प्रश्न, चेका कैसा संगठन था? तो आपको बताना है चेका कैसा संगठन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त पुलिस संगठन, यानी कि चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। ठीक है, तो इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21वां प्रश्न हो जाएगा प्रथम यूटोपियन, यानी कि यूरोपियन, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? कौन था? तो आपको बताना है प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स फोरियर जो है इसका यूटोपियन समाजवादी था। ठीक है, प्रथम। तो चलिए इसका 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न हो जाएगा बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो आपको 22वां प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। देखते हैं कौन दे पाता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए 22 का आंसर क्या होगा। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा, चलिए हम बता देते हैं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, यानी कि बाओदाई की सरकार को किसका समर्थन प्राप्त हुआ? तो प्रश्न देख लेते हैं। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? आपको बताना इनमें से कौन नहीं था। तो चलिए इसका 23 का राइट आंसर देख लेते हैं। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है नहीं था, यानी कि चीन जो है इसका जो है सदस्य देश नहीं था, यानी कि राष्ट्र सदस्य देश नहीं था। तो चलिए 24वां प्रश्न देख लेते हैं। 24वां प्रश्न हो जाएगा 24वां प्रश्न है स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? यानी कि स्वराज का लक्ष्य जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन में। कौन? लाहौर अधिवेशन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 25वां प्रश्न, 3 कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण एग्रेरियन समिति। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो चलिए इसका सब यानी कि जवाब देना है आप लोगों को। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर समिति। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो हंटर समिति को। तो चलिए इसका 27वां प्रश्न देख लेते हैं। 27वां प्रश्न क्या होने वाला है? तो 27वां प्रश्न है, तो 27वां प्रश्न तो 27वां प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आप लोग को जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी।
तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। तो चलिए इसका 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न है 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की थी? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताशकंद में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताशकंद। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न होने वाला है वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस समिति में हुआ था? तो आपको बताना है वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। किसका? वामपंथी शब्द का प्रयोग। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका 30वां प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न है 30वां प्रश्न चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बताना है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अभी तक 30 प्रश्न हो चुका है, तो आप लोग कमेंट कीजिए 30 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न होने वाला है पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? पराजित मतलब हारा था जो, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? तो 31 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवर्स की संधि की गई थी। किसके साथ? पराजित तुर्की के साथ। ठीक है, कौन सी संधि? सेवर्स की संधि। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है 32 का गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यानी कि इनमें से आपको बताना है प्रथम लिया था कि दूसरा लिया था कि तीसरा लिया था। आपको बताना है गांधी जी ने इन किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज में शामिल लिया था। कौन लिया था? तो गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो चलिए इसका 35वां प्रश्न यानी कि 33वां प्रश्न देख लेते हैं। 33वां प्रश्न होने वाला है राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? तो 33 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1968 को हुआ था। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है 34वां प्रश्न। तो 34वां प्रश्न है अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक की स्थापना किसने की? तो 34 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर। किसने करी? सिकंदर। अलेक्जेंडर नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? तो सिकंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इस पेज का 35वां प्रश्न देख लेते हैं। 35वां प्रश्न है 35वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कौन विकल्प सही होगा। तो 35 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विकास बैंक विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 36वां प्रश्न है 36वां प्रश्न मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? इनमें से आपको बताना है मार्टिन लूथर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में हुआ था मार्टिन लूथर का जन्म। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 37वां प्रश्न है मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? तो इसका आंसर आप लोग को देना है। इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए कि 37 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूं कि 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य किया था। किसने अनिवार्य किया? तो गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने। तो 37 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38वां प्रश्न है 38वां प्रश्न हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो आपको बताना है इनमें 4 विकल्पों में से कौन सा सही है। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो
38 का जो है 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की उनकी संपादन किया था किसने? मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न है मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? आपको बताना है मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था। तो 39 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है, अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं और इस क्लास का 40वां प्रश्न, अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए, और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर ली। अपने सभी दोस्तों को बोलिए इस सेशन में जुड़ जाए, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो मैं बता देता हूँ कि 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मार्टिन लूथर जो है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक की शुरुआत इसे ही प्रोटेस्टेंट शुरुआत का श्रेय जो है इस मार्टिन लूथर को दिया जाता है। यानी कि 40 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।